कि आज मैं बताऊंगा ज़मीन खरीदने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको इम्पोर्टेंट जांच करनी चाहिए। ज़मीन खरीदने में जल्दबाजी नहीं करें दोस्तों। समझदारी सबसे बड़ा निवेश होती है। मालिकाना हक की जानकारी करें, क्या ये मालिकाना हक उसके पास है नहीं है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है वही उसका वास्तविक मालिक है। उसकी रजिस्ट्री, सेल डीड और राजस्व रिकॉर्ड का मिलाना जरूरी है दोस्तों। देवियों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों बहुत गड़बड़ी हो रही है आजकल, बहुत धोखा, बहुत ठगा जा रहा है। ज़मीन खरीदने के टाइम पे दो तीन बार रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, गलत फर्ज दिखा दी जाती है, गलत रजिस्ट्री बनाकर किसी के नाम के ज़मीन कोई बेच रहा है, फ़ोटो चेंज कर दिया, बहुत धोखे हो रहे हैं दोस्तों। तो मैं आज हर ज़मीन खरीदने वाले के लिए कुछ ऐसे ज़रूरी पॉइंट लेकर आया हूँ दोस्तों, जो उनके लिए जांच करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या आप ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी भर की कमाई को डुबो सकती है, ध्यान रखना। फर्जी रजिस्ट्री, बैंक लोन, सरकारी अधिग्रहण और कानूनी विवाद, ऐसी कई वजह हैं जिनके कारण लाखों लोग आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं बताऊंगा ज़मीन खरीदने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको इम्पोर्टेंट जांच करनी चाहिए। ज़मीन खरीदने में जल्दबाजी नहीं करें दोस्तों। समझदारी सबसे बड़ा निवेश होती है। मालिकाना हक की जानकारी करें दोस्तों, क्या ये मालिकाना हक उसके पास है नहीं है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है वही उसका वास्तविक मालिक है। उसकी रजिस्ट्री, सेल डीड और राजस्व रिकॉर्ड का मिलाना जरूरी है दोस्तों। खसरा, खतौनी और भूमि रिकॉर्ड देखें दोस्तों। ज़मीन का खसरा नंबर, क्षेत्रफल, मालिक का नाम और रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी आपस में मेल खानी चाहिए। बैंक लोन या बंधक की जांच करें दोस्तों, कहीं ज़मीन बैंक में गिरवी तो नहीं रखी हुई है। बहुत केसों में हो रहा है आज। यदि ऐसा है तो भविष्य में आपको गंभीर कानूनी परेशानी हो सकती है, बिकॉज बैंक के पास मॉर्टगेज कर रखी है ज़मीन। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जिसको ईसी बोलते थे, तो जरूर लें आप। यानी हर उस पचड़े से फ्री है वो ज़मीन। ये दस्तावेज बताता है कि ज़मीन पर कोई कानूनी विवाद या ऋण नहीं है, अन्य देनदारी भी नहीं है इसके ऊपर। भूमि उपयोग जांचें, लैंड यूज, कि उस लैंड का यूज क्या हो रहा है और कागजों में क्या है वो। जिस उद्देश्य से आप ज़मीन खरीद रहे हैं दोस्तों, वे कृषि, आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग के लिए वैध है या नहीं, ये जरूर देखें। आर जोन बिल्कुल डिस्क्राइब कर रखे गवर्नमेंट्स ने आज का। ग्रीन जोन, आर जोन, इंडस्ट्रियल जोन, ये सब इंडिकेट कर रखे सरकार ने, और आपको पोर्टल पे मिल भी जाएंगे, चेक करें आप। ये सरकारी अधिग्रहण की जानकारी ले लें, कहीं यहाँ पे नोटिस तो नहीं रखा, गवर्नमेंट एक्वायर तो नहीं कर देगी ज़मीन को। कहीं सरकार ने भविष्य में सड़क, रेलवे, एक्सप्रेस वे या किसी परियोजना के लिए उस ज़मीन को आरक्षित तो नहीं कर रखा है, ये चेक कर लीजिए पहले ही। मौके पर जाकर सीमाओं का मिलान करें कि कागज़ में कौन सा तरफ कितने फिट की है। 1 एकड़ है तो कितने फिट का इसका ये साइज़ है, ये कैसे है, इसका मिलान करें। जो कागज़ में ज़मीन पे है कि नहीं, ये फ़र्क है तो एकदम रुक जाए दोस्तों। कागज़ों पे भरोसा सिर्फ ना करें, ज़मीन पर जाकर उसकी वास्तविक सीमा और कब्जे की स्थिति समय देखें। टैक्स और सरकारी बकाया जांचें पहले। ये सुनिश्चित करें कि ज़मीन पर कोई संपत्ति कर, भूमि, राजस्व या अन्य सरकारी बकाया लंबित तो नहीं है। रास्ता और पहुंच, एक्सेस देखें, उसके बाद रास्ता है कि नहीं है। ज़मीन तक की कानूनी रास्ता दोस्तों। कई लोग बिना रास्ते वाली ज़मीन खरीद कर बाद में बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। अनुभवी वकील से दस्तावेज की जाँच करवाएं। सभी दस्तावेजों की कानूनी जाँच किसी अनुभवी प्रॉपर्टी वकील से अवश्य करवा लें। ये छोटा खर्च आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। याद रखिए दोस्तों, ज़मीन खरीदते समय सिर्फ कीमत मत देखिए, उसकी कानूनी सुरक्षा भी देखिए, क्योंकि ये गलत फैसला आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आर्थिक गलती बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इसको शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी वित्तीय विषयों पर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।